नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं सबका हिसाब होगा। बलूचिस्तान सुलग रहा है और मासूमों का खून सरेआम बहाया जा रहा है। और सबसे शर्मनाक बात यह है कि दुनिया को गाजा की तबाही तो दिखती है, लेकिन बलूचिस्तान के जख्मों पर सबने आंखें मूंद ली हैं। वहीं बलूचिस्तान जो आज अपनी आजादी के लिए तड़प रहा है, तबाही की कगार पर भी है। आरोप है कि बलूचिस्तान की निर्दोष जनता पर पाक सेना ने अमेरिकी फाइटर जेट से बम बरसाए हैं। जिस सुपर पावर अमेरिका को दुनिया भर में मानवाधिकार याद आते हैं, उसकी चुप्पी बलूचिस्तान के इस कत्लेआम पर गहरा सवालिया निशान छोड़ रही है। बलोच नागरिक ट्रंप सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन आतंकियों को पनाह देने वाले पाकिस्तान के आकाओ आसिम मुनीर, शहबाज शरीफ पर व्हाइट हाउस ने एक लफ्ज तक बयान नहीं किया है। बलोचों ने पाकिस्तान पर क्या आरोप लगाए हैं और ट्रंप से क्या मांग की है, चलिए अब आपको वो बता देती हूं। बलूचिस्तान के विद्रोहियों ने पाकिस्तान पर आरोप लगाया है। उन्होंने F-16 लड़ाकू विमान से बलूचिस्तान पर हमले के आरोप लगाए हैं। बलूचिस्तान ने पाकिस्तान के हमले को वॉर क्राइम करार दिया है और बलूचों ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में केस चलाने की कसम खा ली है। बलूचों ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से मदद की अपील की, पाकिस्तान को F-16 का इस्तेमाल नहीं करने देने की अपील की, पाकिस्तान के लिए वित्तीय लॉजिस्टिक सपोर्ट रोकने की भी अपील की है। पाकिस्तान अपनी सेना की ताकत के दम पर बलूचिस्तान की आवाज को दबाना चाहता है और जबरन वहां के नौजवान, माताओं, बहनों की चीखों को दबाना चाहता है और संसाधनों को लूटना चाहता है। इस दमन ने अब बलोच जनता के सब्र का बांध तोड़ दिया है। सदियों से प्रताड़ित ये कौम अब आर पार की लड़ाई के मूड में है। वे साफ कह रहे हैं कि आजादी हमारा हक है और हम इसे लेकर के रहेंगे। बलूचिस्तान पर किस तरीके से कहर बरपा है, पाकिस्तान कैसे उन्हें परेशान कर रहा है, चलिए वो आपको बताती हूं। पाकिस्तानी वायुसेना का सोराग के गदार और गोंधन में हमला देखने को मिला है। स्वतंत्रता दिवस के दिन ताबड़तोड़ हमला हुआ है, क्योंकि बलूचों ने ऐलान कर दिया है कि 11 अगस्त उनके लिए स्वतंत्रता दिवस है। अमेरिका के F-16 एयरक्राफ्ट से हमले के आरोप लगे और हमले में करीब 30 बलूच नागरिक मारे गए हैं। मरने वालों में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। हमले में बहुत से लोग बुरी तरीके से जख्मी भी हुए हैं और बलूचिस्तान की ये चिंगारी अब बड़े बारूद में बदल चुकी है। अगर दुनिया अब भी खामोश रही तो रावलपिंडी का गुरूर बहुत जल्द जमींदोज होने वाला है। आज इसी मुद्दे पर होगी चर्चा, लेकिन उसके पहले देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। पाक का F-16 जेट से हमला, बलूचिस्तान दहला। बलूचिस्तान में बमबारी, पाकिस्तान ने मचाई तबाही। मुनीर शहबाज का हुक्म, 30 मासूम बलोचों का बहा खून। वॉर क्राइम का गुनहगार, पाकिस्तानी आका मुनीर शहबाज। बलोचों ने ट्रंप से मांगी मदद, मुनीर शहबाज बने दहशतगर्द। बलोच लेकर रहेंगे बदला, रावलपिंडी पर किसी वक्त हमला। अब चर्चा की शुरुआत करूं, लेकिन उसके पहले बड़ा सवाल यह है कि क्या मासूम बलोच लोगों के खिलाफ F-16 फाइटर जेट से हमले करने पर पाकिस्तान के खिलाफ अमेरिका एक्शन लेगा? अब इसी पर करेंगे चर्चा की शुरुआत। कौन कौन से मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं आपका परिचय करवाती हूं। मेरे साथ जुड़े कैप्टन श्याम कुमार, डिफेंस एक्सपर्ट है, विंग कमांडर आलोक साय, डिफेंस एक्सपर्ट है, बिलाल बलोच पत्रकार हैं, फ्रांस से हमारे साथ होंगे, और मसूद चौधरी पत्रकार है, पाकिस्तान से हमारे साथ होंगे। सबसे पहले मसूद चौधरी, मैं आप ही से जानना चाहूंगी कि क्या हो रहा है पाकिस्तान के भीतर? क्यों बलोचों से इतनी नफरत है पाकिस्तान की सरकार को? क्या वो उन्हें अपनी आवाम नहीं मानते हैं, जिस वजह से वो 11 अगस्त को कह रहे हैं कि हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं और उसी दिन F-16 का इस्तेमाल आप लोगों ने अपनी जनता के खिलाफ कर लिया? क्यों? देखिए मीनाक्षी जी, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे इस अहम मामले के ऊपर गुफ्तगू के लिए बुलाया। सबसे पहली बात तो ये है कि F-16 का इस्तेमाल नहीं किया गया। वहां पर सोराब का जो वाकया है, वहां पर वो दहशतगर्द जो हैं वो
बम तैयार कर रहे थे, वो सारा ऑपरेशन जो है वो उनके ही खिलाफ गया और उसके बाद जो है वहां पर धमाका हुआ जिसके अंदर सिविलियन कैजुअलिटीज भी हुई। कोई F-16 इस्तेमाल नहीं किए गए। अगर किसी जगह के ऊपर इस तरह की कोई बात मौजूद है तो लाजमी बात है कि जो दहशतगर्द मुख्तलिफ जगह के ऊपर अटैक्स करते हैं, वो 10-10 एंगल से वीडियोस बनाते हैं, तो उनके पास लाजमी तौर पर वीडियोस मौजूद होंगी। दूसरी बात ये कि ये प्रोपोगंडा इसमें ज्यादा होता है। दहशतगर्दी का सामना पाकिस्तान को बहरहाल है और वो दहशतगर्दी जो है वो सबके सामने है। दूसरी बहुत अहम बात जो है वो पाकिस्तान से मुतालिक फेक न्यूज है जो कि मुसलसल फैलाई जाती है। पाकिस्तान, देखिए मैं एक बात यहाँ पर यह भी करना चाहूंगा कि योगी जी की जो सरकार है वो बहुत जबरदस्त काम कर रही है। मैंने कई एक एड्स और काफी सारी न्यूज रिपोर्टिंग देखी है, तो वो इसी वजह से इतना बेहतरीन काम करने में कामयाब हो रहे हैं क्योंकि उनको दहशतगर्दी का सामना नहीं है, जबकि पाकिस्तान को मुसलसल दहशतगर्दी का सामना है। इस हकीकत को समझने की जरूरत है। फिर उसके बाद अब चूंकि अगस्त का महीना है, चौधरी जी आप अच्छे पत्रकार हैं, आप अपने यहाँ की अच्छी बातें हमें बताते हैं, आपके देश में जो कमियां हैं वो भी आप उजागर करते हैं और पत्रकार को ऐसा ही होना चाहिए। भारत में कई ऐसे ग्रुप्स हैं जो कि भारत की सरकार से ताल्लुक नहीं रखते हैं या नहीं मानते हैं, वो भी नक्सलवादी हैं, उन्हें भी समझाने या मनाने का प्रयास किया जाता है, उन्हें डिसोनेस्ट नहीं कर दिया जाता कि भाई ये हमारे देश के हैं ही नहीं। कम से कम ये तो मत कहिए कि वो अलगाववादी है, वो आतंकी है। वो आपकी सरकार से सिर्फ ये चाहते हैं कि उन्हें उनका हक मिले, उनके संसाधनों का अगर इस्तेमाल किया जा रहा है तो थोड़ा सा उनकी तरफ भी ध्यान दे लिया जाए। इसमें गलत क्या है मसूद चौधरी? देखिए, एक तो बात यह है कि जो जंग पर आमादा है, लड़ने के लिए तैयार है, उसके साथ तो क्या किया जाएगा। बात करने की जितनी भी कोशिश की जाए, जवाब उसका अपनी जगह पर रहता है। जबकि देखिए, आप 14 अगस्त 15 अगस्त 1947 के अंदर हमने फिरंगी से लड़के आजादी हासिल की और फिर उसके बाद आज तक हम अमेरिका के जो है वो गोरे के गुलाम चलते चले आ रहे हैं। तो अगर अब आप ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि बलूचिस्तान के बलोचों ने जो है वो अमेरिका से मदद मांग ली है, तो वो फिर किसके खिलाफ मदद मांग रहे हैं। तीसरी अहम बात यह है कि जो पाकिस्तान का किरदार है दहशतगर्दी के खिलाफ, वो जंग पाकिस्तान लड़ा है। देखिए, अगर बलोच रहनुमाओं का बयानिया इंडियन टीवी चैनल्स के ऊपर चलेगा तो वो वक्त भी दूर नहीं जब फिर नक्सल जो हैं उनका बयानिया पाकिस्तानी टीवी चैनल्स के ऊपर चलेगा। तो ये पत्रकारिता कोई सीमा रेखा थोड़ी देखती है। पाकिस्तान में भी भारत के लिए बहुत सी खबरें दिखाई जाती है, दिखाई जानी चाहिए, सच्ची पत्रकारिता वही होती है। लेकिन अगर आप देखेंगे, मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ बिलाल बलोच जी, आपसे मेरा ये सवाल है कि रशिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, यूक्रेन कह रहा है कि अगर कोई ये युद्ध रुकवा सकता है तो प्रधानमंत्री मोदी रुकवा सकते हैं। अब उनकी तरफ से सिर्फ एक अपील की जा रही है, उन्हें थोड़ा सा भरोसा है। ऐसे ही बलूचिस्तान में बैठे हुए बलोचों को भी भरोसा है कि अगर हमारी सरकार नहीं सुनेगी तो हमारी सरकार अमेरिका की सुनती है, तो हो सकता है कि अमेरिकी सरकार की ही ये सुन ले। तो उन्होंने अगर गुहार लगाई तो इसमें गलत क्या किया? देखिए, पहले तो मैं चौधरी साहब को मैंने सुना है, इस चौधरी को भी सुना है अभी, और इसके जो दूसरे बड़े चौधरी हैं DGI पे, और उसको भी मैं सुनता हूँ कभी कभी वक्त आने पे। इसमें और उसमें सिर्फ एक फर्क है, इसने बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ा। झूठ तो उसने कहा मगर उसने बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ा। वो चौधरी, जो बड़ा चौधरी आता है DGI SPR का, वो बिस्मिल्लाह पढ़ के झूठ बोलता है। इस मौसूफ ने, इस चौधरी ने अभी कहा कि वहां पे बम बना रहे थे। तो मैं इस चौधरी से ये पूछता हूं, हालांकि इसके बड़े वाले चौधरी ने भी यही बयानिया बनाया है, CM बलूचिस्तान आपका लगाया हुआ है, सरफराज बुगटी उसका नाम है, उसने बयान क्या दिया है? उसने ऐसी कोई बात नहीं की जो आपकी इस चौधरी ने और इस बड़े वाले चौधरी ने जो बात की है। इनका झूठ यहीं पे पकड़ा जाता है। CM बलूचिस्तान इनका लगाया हुआ है। वो कहते हैं कि 18 लोग मर गए हैं, वहां पे दहशतगर्दों पे हमला हुआ था। मतलब आप लोग किस तरीके से बड़े दलल्ले के साथ आके झूठ बोलते हो। यही झूठ आप जिस वक्त, और आपने कहा हमने आजादी ली है, भाई आप कहां, किसने आपको मतलब वो किया था, आप मतलब कायदे तसलसल में रखा था? पाकिस्तान तो एग्जिस्ट करता ही नहीं था बिफोर 1947। हिंदुस्तान एग्जिस्ट करता था। हाउ यू कैन से यू गॉट इंडिपेंडेंट? यू हैव गॉट बर्थ बाय वन हेटर टू
British people. The name of the hater मोहम्मद अली जिन्ना था, जिसको आप कायदे आजम कहते हैं, जो इंडिजिनियस लोग हैं उनको कादू अज्जाम बोलते हैं। आपने बड़ा पता नहीं क्या ऐसा यहां पे कह दिया कि आपने आजादी ली है। मुझे आप एक चीज बताओ, वेयर वाज द पाकिस्तान बिफोर 1947? देयर वाज अ इंडिया, देयर वाज अ नो पाकिस्तान। और आप मुझे कह रहे हैं कि वहां पे कुछ हुआ ही नहीं है। अभी भी बच्चे, अभी भी जो लाशें लेके अभी भी वहां पे प्रोटेस्ट हो रहा है। आपका मीडिया इतना बेशरम, हार्टलेस हो चुका है कि इट्स नॉट शोइंग एनीथिंग। आप लोग कितने झूठ बोलोगे अपने लोगों से? वो तो सोशल मीडिया नहीं था, ये झूठ तो आप 1971 में भी बोल रहे थे। जिसने आपको पाकिस्तान पैदा करके दिया उसका नाम था मोहम्मद अली। मैं रिपीट कर रहा हूं दोबारा, जो एक नफरती इंसान था। उसकी एक बहन थी फातिमा जिन्ना। उनको भी आप झूठ बोल के इंडिया का एजेंट करार दे चुके हो। और अभी यहां पर आप बोल रहे हो कि आम लोग इंडिया की टीवी पे क्यों नहीं आए? आप सुबह शाम पाकिस्तानी मीडिया पे बोल के फलस्तीन की बात कर सकते हो, क्या हम अपनी बात नहीं कर सके? आप अपने आप को जर्नलिस्ट कहते हो, और यू नो द थीम्स ऑफ द जर्नलिज्म। ठीक है बिलाल बलोच जी, मैं आपकी तमाम बातों का जवाब जरूर लूंगी चौधरी जी से, लेकिन उसके पहले विंग कमांडर आलोक साय जी, ये जो रिपोर्ट्स की गई हैं, हालांकि ये दावे और बातें बलूचिस्तान की तरफ से ही सामने आई हैं कि हम पर F-16 फाइटर जेट का इस्तेमाल किया गया है। अब आप जरा उसके बारे में विस्तार से बता पाएंगे विंग कमांडर? मीनाक्षी जी नमस्कार। देखिए, ये बात सही है कि अभी विदेशी मीडिया का रिपोर्ट्स इस पर नहीं आए हैं। मैंने भी काफी चेक किया है, लेकिन बात यह है कि दरअसल उस क्षेत्र में मीडिया को पाकिस्तानी सेना परमिशन भी नहीं देती है जाने के लिए। जो जिस तरह से जहां पर आप देखिए, चाहे वो ईरान हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे पाकिस्तान का कोई भी इलाका हो, जहां पर मीडिया को बैन किया जा रहा हो, आप ये समझ जाइए कि वहां की सरकारें वहां गलत काम कर रही हैं। तभी वो अपनी बातें मीडिया को नहीं दिखाना चाहती हैं। और जो जिस तरह की बात हुई है कि एरियल अटैक्स हुआ है, तो ऐसे ही हवा में उन्होंने नहीं बोला होगा। उनके पास जरूर वो कुछ वीडियो दिखाएंगे, कुछ फोटोग्राफ तो वो दिखा रहे हैं, लेकिन अगर वो वीडियो दिखाते हैं तो उसकी तहकीकात पूरी हो जाएगी कि हाँ इस तरह से अटैक हुआ है। अब ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन जिस तरह से कत्लेआम सुरब में मर्चा है, जिस तरह से वहां घर ब्लास्ट हुए हैं, आसपास के सिर्फ एक घर का ब्लास्ट का फोटो नहीं है, आसपास के कई घरों पे ब्लास्ट है, दीवालों में छेद है, तो इससे लगता है कि बाहर से आक्रमण हुआ है, एरियल अटैक हुआ है। क्योंकि जमीनी आक्रमण से उस तरह का विनाश, उस तरह का जो रेमिनेंट्स होता है वो नहीं क्रिएट होता है, जिस तरह का रेमिनेंट्स फोटोग्राफ में दिख रहा है वहां पे। और ये बहुत ही सीरियस मामला है, क्योंकि अगर जहाज से अगर आप अपने नागरिकों के ऊपर आक्रमण करेंगे, ये तो अंतरराष्ट्रीय घोर अपराध है और इस पर अंतरराष्ट्रीय कोर्ट में केस चल सकता है। तो अब इस पर निर्भर करेगा कि बलूची लोग इसको कितना पुख्ता सबूत इस बात का पेश कर पाते हैं कि वहां पर एरियल अटैक हुआ है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि इनसे कि भाई आखिर बलूचिस्तान में लोग मरने मारने पर क्यों उतारू हो गए हैं? क्यों खैबर पख्तूनख्वा में मरने मारने पर उतारू हो गए हैं? क्यों पीओके में मरने मारने पर उतारू हो गए हैं? हमारे पैनलिस्ट यहाँ पाकिस्तान से बैठे हैं, बड़े मैं अप्रिशिएट करूंगा कि कम से कम एक अच्छे लहजे में, अच्छे तरीके से वो अपनी बात रख रहे हैं। मैं बस यही पूछना चाहता हूं कि भाई पाकिस्तान का हर एक क्षेत्र आपके खिलाफ क्यों झंडा उठा करके आपसे अलग होना चाहता है? ये सवाल वहां पर भी मीडिया को पूछना चाहिए। ये सवाल वहां पर मीडिया को पूछना चाहिए कि अपने ही लोग क्यों खिलाफ खड़े हुए हैं। कैप्टन कुमार, मैंने बहुत शुरुआत में एग्जांपल भी दिया कि हमारे यहाँ पर भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि सरकार की बहुत सारी नीतियों से परेशान रहते हैं, या फिर उन्हें लगता है कि हमारे अकॉर्डिंग नहीं है, तो हम उनके ऊपर एरियल स्ट्राइक थोड़ी कर देते हैं। अब विंग कमांडर ने जिस तरीके से पूरा एनालिसिस किया है कि जो घर की तस्वीरें सामने आई हैं, जिस तरीके के शॉट वहां पर मारे गए हैं, तो वो एरियल स्ट्राइक से ज्यादा कुछ नहीं है। कैप्टन कुमार, आज तक ऐसा हुआ है किसी अन्य देश में भी किस तरीके से अपने ही लोगों को कत्लेआम कर दिया जाए? धन्यवाद मीनाक्षी। जय हिंद सरोवरणा। जय हिंद सर। देखिए, जिस देश में भी मानवाधिकार उल्लंघन होता है वहां पे वॉइसेस अपने आप जागृत हो जाती हैं। अगर आप कह रहे हो इंटरनेशनल अफेयर्स में, तो जहां भी इस तरह से जिसने भी एट्रोसिटीज की, जो भी कंट्री में एट्रोसिटीज हुई, उसका जवाब वहां की जनता ने दिया और इंटरनेशनल माहौल में ये छिप नहीं सकता। तब की बात नहीं, और आज की बात की इस मॉडर्न युग में
क्या नहीं पॉसिबल है जानना समझना किसी भी कंट्री के लिए बाहर रहते हुए भी। इतनी सारी ट्रांसफॉर्मेशंस हैं हुई हैं और इतनी ज्यादा अब रिकग्निशंस और सर्वेलेंस के सिस्टम्स हैं कि आप छिपा नहीं सकते किसी बात को। बात कर रहे हैं जब मीर यार बलूच ये कह रहे हैं कि हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाना चाहते हैं, अमेरिका से वो गुहार लगा रहे हैं, हेग में जाने की बात करते हैं, अफगानिस्तान और सहयोगी देशों से मदद मांगते हैं कि आप इसे उठाइए, तो जब कोई बिना विटनेस के बिना एग्जिबिट के तो नहीं जाते कोर्ट में कोई, क्योंकि अगर वो एक डिप्लोमेसी की बात कर रहे हैं, स्वतंत्र बलूचिस्तान की बात कर रहे हैं, तो उनकी जो तरीका है राजनीति का वो सब समझते हैं। तो अगर ये अटैक की बात हो रही है तो एविडेंसेस और एग्जिबिट्स मिलेंगे और उस हिसाब से बातें होंगी। बातें पाकिस्तान की तरफ से कही जा रही है कि वो एक कार में डिटोनेशन हुआ, वहां पे बॉम्ब बनाए जा रहे थे, लेकिन जिस तरह से एरिया डिस्ट्रक्शन हुआ है उस हिसाब से ये पहले तो ये भी कहा जा रहा है कि चीन और टर्की के दिए हुए ड्रोन्स का सर्वेलेंस के लिए इस्तेमाल लगातार होता रहा, वहां पे सेना ने और पुलिस ने किया है और अब ये अटैक का दावा कर रहे हैं। तो इसे हम पूरी तरह खारिज नहीं कर सकते। हाँ, हम ये मान के चलते हैं कि हमें इंतजार करना चाहिए एविडेंसेस एंड विटनेसेस का, वीडियोस का, क्योंकि ये ऐसा कोई अटैक नहीं है जो छुटपुट किसी घर में रेड हुआ हो और अंदर ही बात खत्म हो गई हो। मेरा मानना यह है कि बलूचिस्तान की जो आवाम है वो परेशान है। ये जोरास्ट्रियन लोग हैं, बाय द वे, ये पाकिस्तानी कहीं से नहीं है, हिंदुस्तानी जरूर है, क्योंकि कल ईरान हमारा पड़ोसी था। ये जोरास्ट्रियन लोग हैं, 12वीं शताब्दी में वहां से निकल कर आए और इस्लाम सुन्नी में कन्वर्जन हुआ इनका। ये ट्राइब के लोग हैं, अभी भी कई लोग ट्राइब्स हैं नॉर्दर्न पार्ट ऑफ। देखो सर, अगर हम हिस्ट्री देखेंगे तो हिस्ट्री यही कहती है कि ब्रिटिशर्स को बहुत ज़्यादा जल्दबाजी थी और इसीलिए वो बलूचिस्तान को पाकिस्तान के भरोसे छोड़ करके चले गए। बलूचिस्तान और उनके पठान कभी ये जानना ही नहीं चाहते थे, मानना ही नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान का वो हिस्सा बने, लेकिन वो हिस्सा है। लेकिन अब तो उनके हिस्से में सिर्फ उसे मसूद चौधरी जी, बदकिस्मती के अलावा कुछ नहीं आ रहा है। आपने सबकी बातें सुन ली, मैं चाहूंगी कि आप कम वक्त में सबके जवाब जरूर से दें। जी देखिए, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। कैप्टन साहब ने एक बात की, बिल्कुल ठीक है, सर्वेलेंस की बात की, बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल सर्वेलेंस इक्विपमेंट मौजूद है, हर तरह से सर्वेलेंस हो सकती है। जब कल ये हमारे पास बतौर सहाफ़ी हमारे पास जब ये खबर आई थी, तो उसके बाद जो ग्राउंड के ऊपर रिपोर्टर्स थे उनको एक्टिवेट करके सोराब से हमने उसकी जो ग्राउंड रिपोर्टिंग है वो मंगवाई। उससे ये बात कंफर्म होती है कि ये फटा है ना कि मारा गया है, दोनों में बहुत फर्क होता है। दूसरी बात ये कि जाहिर है सर्वेलेंस फुटेज दुनिया के पास है, आपके पास क्या है, इंडिया के पास क्या है, मंगवा के देख लीजिए। दूसरी बात ये कि मैं आपको अपने सोर्सेज से ये बात भी कंफर्म कर दूं कि F-16 जो हैं वो इस इलाके में डिप्लॉयड ही नहीं है। बलूचिस्तान के अंदर कोई F-16 डिप्लॉयड नहीं है। एयरफोर्स एयर पार जरूर मौजूद है, लेकिन वो रिकॉन के लिए मौजूद है, सर्वेलेंस के लिए मौजूद है, दीगर ऑपरेशंस के लिए मौजूद है, लेकिन ऑपरेशनल कैपेबिलिटी के लिए उस तरह से मौजूद नहीं है जिस तरह से समझा जा रहा है और जिस तरह से प्रोपेगेंडा बयान किया जा रहा है। तीसरी बात यह है कि लोकल फुटेज जो है वो जब आप एनालाइज करके देख लें, ये बनाते हुए फटा है। जो दहशतगर्दों की ये कार्रवाई थी, दहशतगर्द तैयारी कर रहे थे, एक गाड़ी के अंदर इसको फिट कर रहे थे, जिस फिटिंग के दौरान ये फटा है और जो दहशतगर्द हैं उनकी डेथ हुई है और उसके साथ साथ हमारे बहुत प्यारे लोग जो हैं वो भी एक गाड़ी में मौजूद थे और एक साथ नजदीकी घर में मौजूद थे जहां पर ये बाकी की डेथ हुई है। तो इंतहाई अफसोसनाक वाकया है। लेकिन अगर दहशतगर्द इस तरह का काम ना करें और दहशतगर्द इस तरह की कार्रवाइयां, इस तरह की तकरीबी कार्रवाइयों में मुलविस ना हो, तो इस नौइयत का नुकसान जो है वो ना हो। अब किसी न किसी को बुला करके बातचीत तो करनी होगी ना, कि अगर आप चाहते हैं दहशतगर्दी ना फैलाएं। अब आप लोगों ने एक एजेंडा पूरा चला दिया है कि वहां पर उनकी तरफ से एक हथियार फिक्स किया जा रहा था, वो ब्लास्ट हो गया, उसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। अब वो दहशतगर्द थोड़ी ना थे। लेकिन बिलाल बलूच जी, इंटरनेशनल मीडिया से खबरें क्यों गायब है? गाजा सबको दिखता है, ईरान सबको दिखता है, हिजबुल्लाह सबको दिखता है, यमन सबको दिखता है, बलूचिस्तान और POK किसी को क्यों नहीं दिखता है, खासतौर पर इंटरनेशनल मीडिया को, वेस्टर्न मीडिया को? दरअसल बात यह है कि पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जहां पे जर्नलिस्ट को अलाउ ही नहीं है। पाकिस्तान ने सर्कुलर इशू किया है कि कोई भी जर्नलिस्ट उनकी परमिशन, उनके NOC के बगैर कहीं पर भी नहीं जा सकता है, ना ही खबर दे सकता है। पाकिस्तान एक बनाना रिपब्लिक है, अंडर द फासिज्म ऑफ द पाकिस्तान आर्मी चलता है। जिस दिन से ये पैदा हुआ है आप उस दिन से देख लें।
रही बात इस मौसूफ की बात करने की कि उसने नुमाइंदा भेजा है, मुझे नुमाइंदे का नाम तो बता दे। वहां पे आपकी फौज नहीं जा सकती रात के 5 बजे के बाद। रात को आपने वहां पे बम्बारमेंट किए। आपका चीफ मिनिस्टर दूसरी बात कह रहा है, आपका DGISPR कोई और बात करता है, और आप यहाँ पे ऐसे बात कर रहे हैं जैसे कि किसी कुछ को हुआ ही नहीं है। और जो बच्चों के जो फुटेजेस आए हैं वो उनपे मिट्टी डली हुई है, मतलब 1 2 नहीं 4 नहीं 20 लाशें गिरी हैं, और वो लाशें लेके अभी भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आपका मीडिया अभी भी वो फुटेजेस नहीं दिखा रहा है। तो आप मतलब डरो उस दिन से जब आपके बच्चे को ये पाकिस्तानी फौज आके मारे, फिर आप जैसा कोई बंदा इधर होगा, फिर आपको पता चलेगा आपको कितना दर्द होगा। मुझे पता नहीं आपके दिल में, आपके यहां दिल है या नहीं। आप लोग किस मतलब यू पीपल आर रियली इग्नोरेंट पीपल। मतलब आप इस तरह करते हो। आपके बच्चों को कोई मतलब 15-15 सालों से आपने उनकी बच्चियों को गायब किया हुआ है। 15-15 सालों से लोग मिसिंग है वहां पे, और आप यहां पे बोलते हैं कि कुछ भी नहीं हो रहा है। मतलब आप थोड़ा अपने आप को आईने के सामने जाके देख तो ले, आप क्या कह रहे हो। आपके बच्चे नहीं है, आपने उन बच्चों की तस्वीरें देखी है जिन पे मिट्टी गिरी हुई। कोई बम बनाता है बच्चों के सामने बनाता है, गाड़ी बाहर खड़ी होती है, घर के सामने खड़ी होती है। क्या वो बच्चों को आके बोलता है कि आके कर भी क्या सकते हैं, ISI जैसा चाहेगी रिपोर्ट भी तो वैसा ही करना पड़ेगा। कहीं कहीं गलती कई बार वहां के लोगों की या पत्रकारों की नहीं होती है, ISI की मर्जी होती है। विंग कमांडर आलोक साय जी, ईरान पर इसलिए हमला किया गया क्योंकि ईरान अपने यहाँ के लोगों का कत्लेआम कर रहा था, 30,000 लोगों को फांसियां दे रहा था, इसलिए अमेरिका को बुरा लग गया। अमेरिका को बुरा बलूचिस्तान और POK में नहीं लगता है। ये अमेरिका की दोगली नीति तो पूरे विश्व में है, और जिस तरह अमेरिका जिस तरह से नीतियां चला रहा है, मीनाक्षी जी आप देखिए पूरे विश्व में अमेरिका धीरे धीरे आइसोलेट होता जा रहा है। और यहाँ पर भी अभी देखिए उन्होंने F-16 के मॉडर्नाइजेशन के लिए, अपग्रेडेशन के लिए अपने वित्तीय सहायता की घोषणा कर दी है। तो एक तरफ तो अमेरिका चिल्लाता है कि ईरान जो है वो दहशतगर्द है, और उसको पाकिस्तान दहशतगर्द नजर नहीं आता है, जहां पर अंतरराष्ट्रीय और सबसे बड़े बड़े आतंकवादी पकड़े जाते हैं। खुद अमेरिका वहां पर कमांडो ऑपरेशन करके आकर के आतंकवादी को वहां मार के जाता है, और उसको पाकिस्तानी पार्लियामेंट शहीद का दर्जा देती है, अपने पार्लियामेंट में पास करती है कि वो हमारा यहाँ शहीद हुआ। तो ऐसे देश को अगर अमेरिका सपोर्ट कर रहा है, समर्थन दे रहा है, तो अमेरिका क्या मुंह लेकर के विश्व में घूम रहा है। बिल्कुल ही दोहरी नीति है, और एक्सपोज है अमेरिका अपने ड्यूअल पॉलिसी के कारण। और दिन रात जिस तरह से वो गलतियां करता है, जिस तरह से खुलेआम रूप से वो दहशतगर्द को बढ़ावा देने वाले देश को का समर्थन कर रहा है, ये पूरा विश्व देख रहा है, और इसका खामियाजा अमेरिका को भुगतना पड़ेगा। जी मीनाक्षी जी। कैप्टन कुमार, अब इसके बाद आगे क्या? बलूचिस्तान ने अपना स्वतंत्रता दिवस घोषित कर दिया, उस दिन उनके लोग भी शहीद हो गए हैं। अब पाकिस्तान कभी किसी को भेजेगा वहां पर बातचीत करने के लिए, या ये कत्लेआम ऐसे ही चलता रहेगा? पाकिस्तान के पास बहुत ज्यादा समय नहीं है और चारा भी नहीं है। नेहरू जी ने पाकिस्तान को हैंडओवर किया था बलूचिस्तान को। ये हम सब जानते हैं कि 47 में अगर भारत उन्हें लेता तो ज्योग्राफिकली शायद हमारे लिए मुश्किलात होती। 0.5% हिंदूज अभी भी वहां हैं और पुराने लोग हैं। तो बलूचिस्तान एक आंतरिक समस्या मानकर हम लगातार पाकिस्तान को समझाते रहते हैं कि आप ये एट्रोसिटीज ना करो, लेकिन कब तक? खैबर पख्तूनवा और POK इन तीनों प्रांतों को देखें और सिंधियों को भी देखें तो सिर्फ पंजाब बच जाता है पाकिस्तान में। और इन्हें तो समझना ही होगा कि इतनी सारी जो लगातार वहां पे प्रोसेशंस हो रही हैं, पूरा का पूरा ये CPEC का जो प्रोजेक्ट है, सारा एक्सप्लॉयटेशन बलूच का जो लगातार हुआ है अभी तक, अब बहुत लंबा इतिहास हो गया। तो पाकिस्तान को चाहिए कि उनसे समझें और उनको जगह दें, उन्हें इंडिपेंडेंस दें या जो करें। मैं अभी भी मानता हूं कि उनका आंतरिक मामला चूंकि भारत सरकार की नीति रही है, वो तो इतना हिंदुस्तानी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको वो मानते हैं कि भारत से समर्थित है, और वो ये सब करा रहा है, जबकि भारत का बिल्कुल ही क्लियर अपने नेबरहुड के साथ अंडरस्टैंडिंग है। हम किसी के आंतरिक मामले में दखल नहीं देते। हम चाहते हैं कि कोएग्जिस्टेंस रहे, शांतिपूर्वक कोएग्जिस्टेंस में सहिष्णुता के साथ हम रहें। लेकिन पाकिस्तान नहीं रुक पाएगा, उसे करना ही पड़ेगा ये, वरना ये विद्रोह फूटेगा और तीन तरफ से पाकिस्तान में विस्फोट होगा। अंडा अपने आप फूट रहा है
ये फूटने का दिन अब बहुत दूर नहीं, इसलिए पाकिस्तान को सावधानी बरतनी चाहिए। यही बड़े भाई की सलाह लगातार हम देते रहे हैं। आने वाले वक्त में 14 तारीख को आप भी अपना स्वतंत्रता दिवस मसूद चौधरी मनाने वाले हैं, उस दिन क्या एक शपथ नहीं ली जा सकती है कि जो लोग देश में परेशान हैं उनकी तरफ भी थोड़ा मुड़ करके देखा जाए? मीनाक्षी जी, अगर आप मुझसे पूछ रही हैं तो मुझे आपकी आवाज नहीं सही तरह आई, तो मैं माजरत खा हूँ। मुझे पिछले 10 मिनट में आवाज जो है वो ठीक तरह से मौसूल नहीं हो सकी। अच्छा, तो मैं माजरत खा हूँ, मैं आपकी बात नहीं दुरुस्त अंदाज में सुन सका, जिसके लिए मैं माजरत खा कोई हूँ। बात मुझे अभी भी डिस्टॉर्शन आ रही है आवाज में। मुझे कोई बात अपनी नहीं, मैं आवाज इसे में ठीक करवाती हूँ, मैं इसे ठीक करवाती हूँ। बिलाल बलोच जी, क्या होगा बलूचिस्तान का हश्र? देखिए, बलूचिस्तान तो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे पहुंच चुका है। वहां पे कोई रिट नहीं है पाकिस्तान की। पहले ये कहते थे कि SHO की मार है, फिर एक मौलवी कहता था ये 1500 लोग हैं। अभी नौबत इस नहज तक पहुंची है कि एक मुल्क F-16 लेके मेरे बच्चों को मार रहा है। मतलब आप खुद अंदाजा कर लें कि नौबत कहां तक पहुंची है, फ्रस्ट्रेशन कहां तक पहुंची है। जनरल साहब आपके यहाँ बैठे हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, ये बात समझ सकते हैं कि जब फौज F-16 लेके चला जाए, वो भी मासूमों पर, उन जिनको टारगेट करना है, जिनके साथ उनकी जंग है, वो उनको पता ही नहीं कहां पर होते हैं। वो रात को उधर से उतर जाते हैं, अपना काम करके सुबह की फजर तक दोबारा चले जाते हैं। फिर जब उनके पास इंटेल होती है कि कहां पर ये नहीं है, वो आके वहां पे रोड ब्लॉक करते हैं। आपने दुनिया ने देखा होगा। बाकी रही बात, आपने दुनिया की जितना भी इतिहास देखा है, किसी ने गन के साथ कहीं पर कब्जा नहीं किया है। और ये जमीन जो है बलोचों की है, और वहां पे ये पाकिस्तान की फौजी 5 ब्रिगेड क्या 10 ब्रिगेड भी लेके जाए, मैं नहीं समझता कि उनको रोक सकेंगे। ये इस तरह के ढींगे ही मारते हैं। पहले किसी ने SHO की बात की, फिर जिसकी आप तस्वीर दिखा रहे हो मौलवी मुनीर की, उसने कहा 1500 लोग हैं। मगर आज नौबत कहां तक पहुंची है? मैं आज कहता हूं, बार बार कह चुका हूं कि कभी भी किसी भी वक्त अगर किसी थर्ड मुल्क ने आके ये कहा कि रेफरेंडम कराया जाए, फिर आपको पता चलेगा कि बलोच क्या चाहते हैं। बलोच बच्चा बिल्कुल, वो तो कह भी रहे हैं कि जनमत संग्रह करवा लीजिए, हम तो रहना ही नहीं चाहते हैं, अलग देश है हमारा, पाकिस्तान तो है ही नहीं हम। बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा के हिस्सा बनने के लिए। वक्त इतने की इजाजत देता है, रुक रहे हैं फिलहाल एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाएगा, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।